टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैप के जरिए दिखाते हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया, बहुत विध्वंसक, बहुत बड़ा यह हमला। अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर सीधा अटैक किया गया। कहां पर यह अटैक हुआ, मैप सीधा आपके सामने देखिए टीवी स्क्रीन पर। मैप हम दिखाते हैं और मैप के जरिए आपको हम बताने वाले हैं कि यह हमला कहां पर, और सबसे प्राइमरी कौन सा था टारगेट, फोर्डो, क्योंकि यहीं पर शक था इजराइल और अमेरिका को कि सबसे ज्यादा जो परमाणु गतिविधि है वो इसी साइट पर चल रही है और सबसे ज्यादा सुरक्षित इसे ही ईरान की तरफ से रखा गया था, जमीन से करीब 300 फीट नीचे। भी देखिए आपके सामने मैप आ गया है और ये आपको ईरान का मैप, ये पूरा जो ईरान का नक्शा है वो आपको यहां पर नजर आएगा। नातांज न्यूक्लियर प्लांट, यहां पर हमला किया गया। और ये आपको बता दें कि जब पहले दिन अटैक किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत, तब इजराइल ने भी उस दौरान भी सबसे पहले नातांज और इस्फहान पर ही अटैक किया गया था। और उस वक्त नातांज न्यूक्लियर प्लांट से जो IAEA के प्रमुख है राफेल ग्रॉसी, उनकी तरफ से कहा गया था कि यहां से रेडिएशन लीक भी हो रहा है, हालांकि प्लांट के अंदर। लेकिन जब फिर से यहां पर हमला किया गया तो क्या जो रेडिएशन का खतरा और बढ़ गया है। और ये देखिए सबसे प्राइमरी टारगेट था फोर्डो न्यूक्लियर साइट, यहां पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। और ये देखिए अब आपको सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से न्यूक्लियर साइट से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, न्यूक्लियर साइट से आग निकलती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि जब यहां पर लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चल रहा था, यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा था, अमेरिका के इस हमले के बाद क्या वहां पर अब दूसरा सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया के सामने, यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशन का, अब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण, कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, कहीं और पर हमला नहीं किया गया, सीधा टारगेट था अमेरिका का न्यूक्लियर साइट, फोर्डो, नातांज, इस्फहान, इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। और फोर्डो के लिए इसलिए अमेरिका को एंट्री लेनी पड़ी क्योंकि अमेरिका लगातार ये बोल भी रहा था, कल भी अमेरिका ने इजराइल को बताया था कि अगर इजराइल चाहता है कि फोर्डो को पूरी तरह से तबाह किया जाए, फोर्डो को अगर पूरी तरह से तबाह किया जाए तो बिना उसके एंट्री का हो नहीं सकता। और कल ही हमने ये सवाल उठाया था अपने खास मेहमानों से कि क्या अमेरिका ने एक तरह से ये सिग्नल दे दिया है कि वो एंट्री करने वाला। और देखिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। और देखिए इसके अलावा मनीष झा भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि इजराइल के वॉर जोन में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा और इसके बाद सर मैं आपके पास भी आऊंगा। मनीष, ये बताइए कि जिसकी आशंका थी और कल हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और वो जो खबर है वो सच साबित हुई, अमेरिका ने हमला कर दिया, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हूँ और वक्त है 3:30 बजे का और सुबह में, और मुझे लगता है कि जैसे आप भारत में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है, तो ब्रह्म मुहूर्त में इजराइल के लिए इससे बढ़कर कोई बड़ी खबर नहीं आ सकती जो इस वक्त आई है। और वो खबर ये है कि ईरान के साथ इजराइल की जंग में आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य था उसको भेदने में अमेरिका ने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। इजराइल ने ये साफ तौर पर कहा था कि ईरान के पास अगर परमाणु बम बनते हैं, अगर उनके पास परमाणु बम होते हैं तो वो इजराइल के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं होगा, और न केवल इजराइल के लिए बल्कि मध्य पूर्व के किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होगा। और इस बात को लेकर लगातार TV9 पर हम अपने दुनिया भर के दर्शकों को बता रहे थे कि आज की रात बहुत भारी होने वाली है, आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि अमेरिका से बमवर्षक विमान उड़े हुए थे, वो इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी छुट्टियां कैंसिल करके दोबारा से व्हाइट हाउस पहुंच गए थे, और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ भी इजराइल में भी लगातार हर व्यक्ति के मुंह में यही चर्चा थी कि ट्रंप किस वक्त इस युद्ध में अपनी एंट्री करेंगे। और सबसे बढ़कर बात है कि TV9 पर हम लगातार ये बात कह रहे थे कि अमेरिका इस जंग में आएगा, अमेरिका इस जंग में आएगा, और वो हो चुका है कि अब अमेरिका इस जंग में आ चुका है। अमेरिका की तरफ से
जो बमवर्षक विमान हैं उन्होंने जिस तरीके से इजराइल के परमाणु माफ़ करिएगा ईरान के परमाणु प्लांट कहे जाने वाले नतांज, फोर्डो और कारत को जिस तरीके से नेस्तनाबूद करने का दावा किया है, हालांकि अभी देखना होगा कि ईरान इसके बारे में क्या कहता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से दावा किया है उसके बाद अमेरिका और इजराइल का जो मकसद था वो यहाँ पूरा होता हुआ दिखता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि क्या अगर ऐसा हो चुका है तो वैसी स्थिति में क्या ये जंग रुकेगी? हरगिज नहीं। बिल्कुल मनीष, अब यहाँ से मकसद जो था अमेरिका और इजराइल का, वो इसी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। यह आपने बड़ी बात कही है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद इसके साथ पूरा होता नजर आया, लेकिन सवाल यह है कि इस हमले के बाद, अमेरिका की एंट्री के बाद होने क्या वाला है, ईरान क्या करने वाला है? क्योंकि ईरान ने जीवन राज पुरोहित सर पहले वार्न कर दिया था अमेरिका को या इजराइल के किसी भी अलायंस को कि अगर इजराइल के साथ कोई या ईरान पर किसी ने हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप करुणा। बात यह है कि ये युद्ध महायुद्ध में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है और पूरे विश्व की शक्तियां लेस दी 3 पावर्स, 3 जो मुख्य पावर्स हैं, यूएस, चाइना और रशिया, ये 3 युद्ध में नहीं आई है, बाकी सभी युद्ध में आ चुके हैं और एक न्यूक्लियर वेपन नहीं हुआ था। अब इस युद्ध को विनाशकारी बनाने से रोकने के लिए रूस ने कोशिश किया। उसने ट्रंप को बोला था, प्रेसिडेंट ट्रंप को बोला था कि आप इससे ज्यादा आगे ना बढ़े वरना ठीक नहीं होगा। चीन ने भी वार्निंग दिया था और ईरान ने तो बहुत खुल करके बोला था कि जी अब अगर कोई और आया तो ये मेरी रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। और ईरान की रेड लाइन क्रॉस होने का मतलब है कि या तो और सर यहां पर अब तो सवाल यह भी है, जीवन राज पुरोहित सर, 2 दिन पहले हमने खबर भी ब्रेक की थी कि रूस ने भी अमेरिका को वार्न किया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। जी, उनकी जो मिसाइल्स हैं, जो फतेह मिसाइल्स हैं, शाहीन मिसाइल्स हैं, जो 2000-3000 किलोमीटर मार कर सकती हैं और उन्होंने वार्निंग दिया था कि हम ये मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। और यूएस के 2000 से ज्यादा बेसेस जो विश्व भर में है, उनकी रेंज में है, उन सब को तबाह करने के बारे में ईरान ने बात की थी। लेकिन क्या वो कर पाएंगे? तुर्की के अंदर जो अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें नेगोशिएशन के दौरान उनके फॉरेन मिनिस्टर इराकची साहब ने बोला था कि अगर हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, 2015 की टर्म्स के लिए तैयार हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के मुताबिक तैयार हैं, लेकिन हमारे पर हमले रोकने होंगे। अब हमले रोकने की बजाय अगर हमले बढ़ गए हैं तो क्या रूस की एंट्री होगी, क्या चाइना की एंट्री होगी? मेरा इस पे एक छोटा सा सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा था कि जी हमने एक्शन कर दिया है, हमने इनको ध्वस्त कर दिया है और अब हम शांति के लिए आगे बातचीत कर सकते हैं। उधर ईरान का अभी स्टेटमेंट आना है, लेकिन हूती के जो कमांडर है मोहम्मद फरा, उन्होंने स्टेटमेंट जरूर जारी किया कि अब तक तो हम छद्म युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब समय आ गया कि हम खुल करके सामने आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर और यूएस के शिप्स को और दूसरी जगह पर हम अटैक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जीवन राज पुरोहित सर, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल ईरान की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करने की वार्निंग दी गई थी कि अगर हालात खराब होते हैं, अगर इसी तरह से ईरान पर हमले होते हैं। और आपने बड़ी बात कही कि रूस और चीन का क्या रुख होने वाला है, इस पर तो नजर होगी। और ये जो प्रॉक्सीज ईरान के अब डायरेक्टली वो कूद आएंगे,